दुनिया में लगभग हर चीज़ का मापा जा सकता है, हर चीज़ को अनुमान लगाया जा सकता है कि वो चीज़ कैसा है, कितना है, ठीक है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास खूबसूरती को मापने का कोई तरीका है? हमारे पास खूबसूरती को मापने का कोई तरीका है, कभी आपने इसको सोचा है? हम कैसे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति ज़्यादा सुंदर है, कोई व्यक्ति ज़्यादा खराब दिख रहा है, फिर कोई व्यक्ति ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम किसी भी चीज़ को जब हम नापते हैं, जैसे कि आपके पास दूध नापने का बर्तन है, आपके पास पानी नापने का साधन है, आपके पास स्पीड मापने का साधन है, आपके पास यहाँ तक कि आप यहाँ से लेकर स्टार्ट तक की दूरी को मापने का भी आपके पास साधन है। पर आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति की खूबसूरती कैसे मापी जाती है? कोई व्यक्ति कैसे ये डिसाइड होता है कि वो ज़्यादा सुंदर दिख रहा है या फिर ज़्यादा खराब दिखता है? हमारा मन ये कैसे डिसाइड करता है? हम कैसे किसी के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं? कैसे हमको कोई व्यक्ति ज़्यादा अच्छा लगता है और कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है? तो पर्टिकुलरली इस चीज़ को मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेट करके समझाता हूँ। मैथमेटिक्स में जब हम कॉलेज के अंदर थे, कॉलेज में हमको जब हम फर्स्ट सेकंड ईयर में थे, वहाँ पे हमको ये बताया गया था गोल्डन रेशियो के बारे में। तो ये पूरा वीडियो मैंने गोल्डन रेशियो के ऊपर बनाया है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति की जो खूबसूरती है उसके चेहरे में छुपी रहती है। उसके चेहरे की बनावट से एक गोल्डन रेशियो नाम का एक नंबर होता है और उससे उस नंबर से ये डिसाइड किया जाता है कि वो व्यक्ति कितना सुंदर दिख रहा है या फिर उसका अट्रैक्टिवनेस कितना है। तो मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो जो गोल्डन रेशियो है वो एक अट्रैक्टिवनेस का इंडेक्स है, ठीक है? और किसी व्यक्ति का कितना इंडेक्स होता है उस चीज़ को मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिए इस चीज़ को। और प्लीज़ अब जब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी को समझने के लिए यहाँ पे हमने एक फ़ोटो ले लिया है, जो कि यहाँ पे एक लड़की का फ़ोटो है। इस फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह-तरह के मेज़रमेंट यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे लिप्स के ऊपर। तो यहाँ पे लिप्स का जो डायमीटर है, मतलब ये कहाँ से ओपन है, कितने इसका डिस्टेंस है, इसका जो अपर पार्ट है उसका कितना डिस्टेंस है, लोअर पार्ट का कितना इनका यहाँ पे विड्थ रहा है। ये जो अलग-अलग जो डी के नंबर्स हैं, D1 से लेकर के यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे D2 से लेकर के D3, D9, D1 से लेकर के टोटल मैं बोलूँ आपको तो D10 तक ऐसे नंबर दिए हैं। डी में दिया गया है क्योंकि वो डिस्टेंस को दर्शाता है। अब देखिए, अब इसमें होता कैसे है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक जो फेस का जो पार्ट है, यानी कि चिक हुआ, यानी कि गाल, उसका यहाँ पे डिस्टेंस दोनों गालों के बीच में कितना रहा है। आपके जो आई हैं, मतलब जो आई के जो सेंटर में जो आपका आईबॉल्स हैं, आईबॉल्स एक आईबॉल से लेकर के दूसरे आईबॉल के पास कितनी दूरी रही है। आपका जो नाक है, नाक के भी कितना इसका ओपनिंग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इन सब परफेक्ट मेजरमेंट, सारे एक-एक मेजरमेंट को ले करके जब आप इसको पिरोते हैं एक इक्वेशन में, वो इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। तो ये सब जब सारे डायमेंशंस को आप डालते हैं तो आपका गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो आईब्रो के जो कर्वनेस है, कर्व पाथ है, और यहाँ पे आई के भी पास यहाँ पे कर्व पाथ है, यहाँ पे लिप्स पे भी कर्व पाथ है, यहाँ पे अपने नोज़ पे भी देखिए यहाँ पे भी कर्व पाथ होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर एक हमारे जो जो भी यहाँ पे पार्ट है फेस में, सबके पास कुछ ना कुछ एक कर्वनेस है। कर्वनेस है यानी कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन उसके अंदर इन्वॉल्व्ड है और उसके अंदर कुछ मेजरमेंट भी उसका है। तो अब इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे ये हमारे ब्यूटी के इंडेक्स को दर्शाता है, ठीक है? अब हम इसको गोल्डन रेशियो के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे आप एक जो फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक आपको कर्व पाथ दिखाता हुआ यहाँ पे स्पाइरल शेप का कुछ एक फिगर आपको दिख रहा है। अब इस पाथ से ही आपका जो गोल्डन रेशियो है यहाँ से ही बनता है। यहाँ पे मैथमेटिकली आप एक इक्वेशन देखेंगे, आपको देख करके लगेगा कि मैथमेटिकली इनवैलिड है। जैसे कि a प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू ए अपॉन बी। तो आप ऐसे कुछ नंबर्स के बारे में सोचिए जिसका ऐसा इक्वेशन बनता हो, यानी कि a प्लस बी अपॉन ई करने पर a अपॉन बी बनता हो और उसका जो मान है, उसका जो वैल्यू है वो 1.6 के अराउंड आती है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि आपके फेस में ढेर सारे एक्सप्रेशन जो कर्व पाथ के एक्सप्रेशन दिख रहे थे आपको, इसमें करना कैसे होता है? सबसे पहले एक ऐसा रेक्टेंगुलर शीट लिया जाता है। आपको बनाना हो, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा एक रेक्टेंगुलर शीट लेकर के उसके अंदर से आपको क्या करना है, उसके उसके पहले वाले पार्ट में एक परफेक्ट एक स्क्वायर बनाना है, एक बड़ा सा स्क्वायर बनाना है। जितना भी पॉसिबल पार्ट हो, जैसे भी आपको बने, वो एक स्क्वायर बनाना है जिसका जो साइड है वो ए होना चाहिए और जो रिमेनिंग पार्ट है वो बी पोर्शन का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी है और जो स्क्वायर आपने ये जो स्क्वायर पार्ट बनाया है ये स्क्वायर है, इसका जो साइड है वो ए है। अब इसके अंदर से जो ये बी पार्ट, यहाँ से जो यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर के रेक्टेंगल के लेंथ बनाते थे, तो ए पार्ट में तो स्क्वायर हो गया और बी पार्ट में यहाँ पे आपका दूसरा वाला स्क्वायर आपको ऐसे ही कुछ बनाना है, पर वो बात की बात है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए स्क्वायर रहा है उसका जब आप इस वाले साइड से, मतलब इस वाले वर्टेक्स से लेकर के इस वाले वर्टेक्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ऐसा 90 डिग्री पे ऐसा एक कर्व पाथ मिलेगा। फिर
आपको उसी पाथ को बिना चेंज किए, मतलब यहाँ से देखिए कैसे, मतलब यहाँ पे जब आप इस पाथ को जब आप बिना चेंज किए वहाँ से उसको आप मुड़ेंगे, कर्व करेंगे, चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जो बी वाला स्क्वायर था, बी वाले स्क्वायर के यहाँ से वर्टेक्स से यहाँ से लेकर के इस वाले पॉइंट्स को, इस पॉइंट्स को आपको वापस से कनेक्ट करना है। तो आपका जो स्पाइरल फिगर है टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगा। फिर यहाँ से लेकर के ठीक वैसा ही जो रिमेनिंग यहाँ पे एरिया बच गया, इसको भी आपको परफेक्ट स्क्वायर में बांटना है। आप इस फिगर में जितने भी देखेंगे सिर्फ इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को छोड़ करके सारे जो पार्ट है वो स्क्वायर है। जैसे कि ये वाला एक स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर 2 है, स्क्वायर 3, स्क्वायर 4, स्क्वायर 5, स्क्वायर 6, स्क्वायर 7, स्क्वायर 8, ऐसे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे फिगर आपको क्लोज फिगर दिख रहे हैं सब स्क्वायर है बीच वाले। अब इन जो स्क्वायर से सारे स्क्वायर के बीच में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसा जो कर्व है उसको एक्सटेंड करना है, और अल्टीमेटली जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको ऐसे जा करके ऐसा कर्व होकर के एक फिगर मिलेगा। लास्ट में जाकर के अल्टीमेटली किसी एक पॉइंट पे ये एंड हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको आप जूम करके जितने देखें तो एंड तो होगा नहीं, नीचे और जूम करने में डेसिमल्स में जाता जाएगा, पर हम इतना मान करके चलते हैं। पर अब इससे जो रिजल्ट देखने वाली जो बात है वो ये है आपकी, मैथमेटिकली यहाँ पे a+b डिवाइड बाई a आप करेंगे तो आपका जो इंडेक्स है वो 1.6 आनी चाहिए। अब हमारे जो फेस में जो फेशियल एक्सप्रेशंस है उसको मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कैसे आपके लिप्स से स्टार्ट हो करके कैसे जो टेंजेंशियल जो कर्व है ये कैसे आपके पूरे फेस को कवर कर रहा है। पहले पार्ट में वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे करके यहाँ पे कुछ टर्मिनेट हो रहा है। फिर उसी चीज़ को आप जब एक्सटेंड करेंगे, ऐसे जो ये स्क्वायर दिख रहा है आपको यहाँ पे अलग अलग, इसी चीज़ को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो आपके जो स्कैल्प है वहाँ से लेकर के आपके ईयर के बीच में दूरी कितनी है वो इस डिस्टेंस से मिलेगा, उसके हिसाब से कर्व पाथ मिलेगा। तो इन सब मेजरमेंट को लेकर के जब हम इक्वेशन में पिरोते हैं, ऐसा कुछ इक्वेशन बनाते हैं, तो आपके फेस का एक इंडेक्स मिलता है, एक ऐसा नंबर मिलता है। और जिस किसी भी पर्सन का जो इंडेक्स है वो अगर 1.6 के अराउंड आता है तो वो जो चीज़ है, वो जो फिगर होगी उस इंसान की जो भी फेस की बनावट होगी वो परफेक्ट टेंस टू ब्यूटी के आसपास होगी, यानी कि वो ऑलमोस्ट वो ब्यूटीफुल पर्सन है पूरे वर्ल्ड में। पर किसी भी इंसान की इतनी वैल्यू नहीं मिलती है आमतौर पर, जनरली इतनी वैल्यू आना आसान काम नहीं है। लोगों का जो है वो 1.49, 1.5, 1.59 इसके अराउंड रहता है। हमारे पास एक डेटा है जिसमें एक मॉडल का जो सर्वे करके जो डेटा निकाला गया उसके ऊपर से एक डेटा हमको मिला है जो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप दो मॉडल्स के फ़ोटो देख सकते हैं। पहले वाले फ़ोटो में यहाँ पे ये जो फ़ोटो है ये बेला हदीद का फ़ोटो है। तो इस फोटो में जो बेला हदीद है उनका जो फेस का जो टोटल कैलकुलेशन किया गया ब्यूटी इंडेक्स का, तो टोटल मेजरमेंट के हिसाब से इनका जो ब्यूटी इंडेक्स है वो 1.59 के अराउंड है। और दूसरे जो फोटो में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्बर हर्ड का फोटो है जो कि एलन मस्क के भी गर्लफ्रेंड रह चुके, सॉरी ये अपना जॉनी डेप के भी गर्लफ्रेंड रह चुके हैं, जो इनका ये अभी कोर्ट में मैटर चला था। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इनका जो फेस का जो एक्सप्रेशन है इनका लेकर के डिटेल में नापा गया था, और इनका और इनके फेस का जो डेटा था वो ऑलमोस्ट मैच हुआ था, जिसमें इनका जो ब्यूटी इंडेक्स था वो 1.54 के आसपास था और इनका जो ब्यूटी इंडेक्स था वो 1.59 का अराउंड था। तो इस तरीके से इन दोनों को इन दोनों जो मॉडल्स हैं इनको रैंक 1 और रैंक 2 ऐसा दिया गया है अभी तक, और गोल्डन रेशियो ब्यूटी के मुकाबले इन दो लोगों का ही अभी तक सबसे हाईएस्ट डेटा मिला है। अब बात करते हैं दूसरे जो आम लोग होते हैं वो लोग कैसे अपने डेटा को निकाल सकते हैं, अपने कैसे चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो आप जब प्ले स्टोर पे ढेर सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपको ऐसे बताते हैं कि आपका ब्यूटी इंडेक्स कितना है। मैं ये नहीं बताता कि वो 100% राइट है या नहीं, पर जब आप उनको देखेंगे तो उससे आपके जो फेस के जो डेटा आप जब फोटो अपलोड करेंगे उन डेटा को कैलकुलेट करके आपके पैटर्न, फेस के स्ट्रक्चर पैटर्न को समझ के वो आपको एक इंडेक्स बताते हैं कि आपका ब्यूटी इंडेक्स इतना है। तो आप किसी भी इंसान का फोटो अपलोड करके उसका ब्यूटी इंडेक्स डिसाइड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। आज है सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है, सेम क्वेश्चन आज से कुछ साल पहले, कुछ डिकेड्स पहले रिसर्चर्स के मन में भी आया था। तो रिसर्चर्स लोगों ने इस चीज़ को मापने के लिए कुछ सोचा कि जो पैटर्न हमारे ह्यूमन के फेसेस में रहते हैं, मतलब जो ज़्यादा लोग जो सुंदर दिखाई देते हैं उन सभी लोगों में कुछ कॉमन पैटर्न दिखाई दिया था, और जिन लोगों की अट्रैक्टिवनेस कम रहती है उनमें भी कुछ चीज़ें दिखाई दी थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक इक्वेशन में डिराइव किया गया, एक इक्वेशन बनाया गया उस चीज़ का। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके जो होठ होते हैं वो कर्व पाथ में होते हैं, तो मैथमेटिकली उस चीज़ को बनाया जा सकता है। आपके जो आईब्रो होते हैं वो भी कर्व होते हैं, आप यहाँ तक कि आपके आई लैसेस से लेकर के आपके आई बॉल से लेकर के एवरीथिंग को, सारी चीज़ों को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे फेस में इतने सारे फिगर्स बन रहे हैं,
तो इन सब फिगर्स का इक्वेशन कुछ ना कुछ होता होगा। आपने अपने मैथ्स में देखा है कि कुछ ना कुछ ग्राफ होता है और हर एक ग्राफ का, हर एक कर्व का एक इक्वेशन होता है। तो सेम चीज़ को रिसर्चर्स ने क्या किया, उसको कंबाइन करके एक इक्वेशन में डेराइव किया। अब इस इक्वेशन को डेराइव करने के बाद एक फाइनल एक इंडेक्स बना जिसको हम गोल्डन रेशियो का नाम दिए गए। और सबसे पहले जिस व्यक्ति का जब रिसर्च किया गया था, उस रिसर्च में उस व्यक्ति का जो इंडेक्स था वो कुछ 1.4 1.5 के आसपास आया था। और मैथमेटिकली जब इस चीज़ को, सेम चीज़ को प्रोग्राम में डालकर कंप्यूटर में डाला गया, तो एक ह्यूमन के फेस का जो आइडियल फेस होता है, जो खूबसूरती के जो मामले में जो नंबर 1 होना चाहिए, उसका जो इंडेक्स है वो 1.6 के अराउंड होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। फिर अभी जैसे कि हाल ही में एक रिसर्च ने ऐसा बताया गया है कि जो बेला हदीद जो मॉडल है, अमेरिकन मॉडल है, वो खूबसूरती के मामले में उनका जो फेशियल जो इंडेक्स है वो है उनका 1.59 यानी कि 1.6 के अराउंड है। मतलब वो ऑलमोस्ट परफेक्ट है और वो जब सबसे ज़्यादा खूबसूरत व्यक्ति हैं प्रेजेंट में अपने इस वर्ल्ड में। फिर अभी जैसे कि अपने ऐश्वर्या राय का जो फेस इंडेक्स है उसको आप देख सकते हैं। आपके पास प्ले स्टोर में ढेर सारे ऐप्स मिल जाएंगे जिसमें से आप अपने फेस का भी फोटो अपलोड करके इंडेक्स निकाल सकते हैं कि आपका इंडेक्स कैसा दिख रहा है, आपका जो गोल्डन रेशियो है वो कितना आ रहा है।